अगर इस प्रोसेस के बाद अगले 5 महीने में आप अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं कर पाए तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको 9 स्टेप की एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको आपको अगले 5 महीनों तक फॉलो करना है और उससे आपके जीवन में ये 3 चीजें होंगी। पहला, आपके पैसे बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे और तीसरा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर 2027 आने से पहले आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिए और कोई कॉमेडी वीडियो लगा लीजिए ताकि आपकी जिंदगी वैसे ही सुकून से चलती रहे जैसे चलती आ रही थी। लेकिन अगर अगले 5 महीनों में बड़ा बदलाव करना है तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो इस वीडियो को कहीं पर सेव कर लीजिए या अपने आप को व्हाट्सएप पर शेयर करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपसे मिस नहीं होगी। देखिए, जीवन को बदलने के लिए जो पहली स्टेप है वहीं से शुरू करना पड़ेगा कि वर्तमान में आप सभी कहां हैं और उसके लिए आपको 5-6 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। वो क्वेश्चंस क्या है, उनके आंसर किस प्रकार से आपको अपनी डायरी में लिखना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। कभी भी अगर आपको बदलाव करना है तो आपको अपना वर्तमान देखना पड़ता है। भूतकाल से सीखेंगे और भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है इस बात की जानकारी को इकट्ठा करेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास अभी डायरी पेन नहीं है तो आप फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं, अपने आप को एक मैसेज भेज दीजिए। देखिएगा क्या है। सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि भाई मैं वर्तमान में अभी कहां हूं, मेरा आज कहां है, और आज मैं आपको 6 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। और प्लीज इस वीडियो को नॉर्मल वीडियो की तरह मत लीजिए, क्योंकि 2027 आने में सिर्फ 5 महीने बाकी है और उन 5 महीनों में आपको अगर बड़ा बदलाव करना है तो आज ही बैठकर ये क्वेश्चन पूछने होंगे। ये थोड़ा सा सीरियस वीडियो होने वाला है। सबसे पहले आपको अपनी कमाई पूछना है। अब हो सकता है कि आप अभी 0 रुपए कमा रहे हो सकता है आप कहीं से कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, 2000, 3000, 5000 तक कमा रहे हो, 10,000 तक कमा रहे हो। जो भी आपकी वर्तमान की कमाई है, आप इसके आगे बिना चिंता के, बिना ये सोचे कि मैं कम कमा रहा हूं, ज्यादा कमा रहा हूं, 0 कमा रहा हूं, 0 कमा रहे हैं, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं कि भाई अभी मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं। एक्चुअल में इससे आपको अपनी हकीकत पता चलती है कि रियलिटी में अभी मैं कहां पर खड़ा हूं, अपनी लाइफ की किस स्थिति में खड़ा हूं। और क्योंकि आपको अगर वर्तमान नहीं पता तो यकीन मानिएगा आप अपने उस वर्तमान को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए अपनी कमाई। दूसरा, आप अपने आप से कहिए कि जैसा मैं शरीर चाहता हूं क्या वैसा है। अगर मेरा वेट ज्यादा है, मैं कम करना चाहता हूं, क्या मैं कर पाया हूं, क्या मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, आइडल वेट क्या होना चाहिए। अब देखिए, मैं अपना एग्जांपल लेकर बताता हूं कि मेरी हाइट लगभग 5 फीट 5 इंच के करीब है, तो आइडल वेट मेरा होना चाहिए 65 से 67 के बीच में, है ना। 65 से 67 किलो के बीच में मेरा वेट होना चाहिए। आप अपनी आइडल हाइट जो भी है उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग आइडल वेट क्या होना चाहिए वो देखिए। अगर ज्यादा है, आपके मन में ऐसा होता है देखकर कि यार नहीं कम करना है, तो उसको कम कीजिए। और अगर कम है, आपको लगता है नहीं यार बढ़ना चाहिए तब मैं स्मार्ट लगूंगा, तो बढ़ाना है। तो आपको देखना है कि आपके शरीर की वर्तमान स्थिति क्या है। अभी मेरा वेट जो है वो 68 किलो के लगभग है, जो कि मुझे लगता है मेरा खुद का वेट ठीक है। आपको क्या लगता है, प्लीज यहां पर लिखना है। तीसरी चीज में लिखना है कि मैं कितना समय बर्बाद करता हूं। देखिए, 8-8-8 का प्रिंसिपल यहां पर लगा लीजिए। 8 घंटे जो है वो आप आराम करने में लगाते हैं, सोने में लगाते हैं, ये बढ़िया लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई हाई बाप करने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्विक सफलता नहीं पाना है, आराम से इत्मीनान से प्रोसेस बनाते हैं। समझना है कि 8 घंटे आपने सोने और ब्रश करने और फ्रेश होने के बाद में ये 8 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये 16 घंटे जो है वो आप कहां पर यूज कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये नहीं पूछा अपने आप से तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो अपने आप से पूछिए। हो सकता है कि अभी रील्स देखने में, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, बाहर घूमने में आपका काफी सारा टाइम जा रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्तमान में पता तो करें कि भाई अभी आपका ये 16 घंटा जा कहां रहा है। 8 घंटा हमने सोने और बाकी चीजों में थोड़ा सा निकाल दिया, लेकिन ये 16 घंटा जो है सोने के बाद ये जा कहां रहा है, हमको ये पता करना है। अगला है चौथा क्वेश्चन कि भाई अभी मेरे रिश्ते कैसे हैं। आप यकीन मानिएगा, शुरुआत जब होगी आपके जीवन में पैसे कमाने की तो आपको लगेगा मैं मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए करूंगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक ऐसा समय आएगा जब आप लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे, है ना, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहेंगे, अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहेंगे। तो अभी आप किस स्थिति में हैं? आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लोग आपसे जलते हैं, कोई आप अच्छा काम करें ऐसा रिश्ता है क्या आपका, या लोग आपको आपकी गलतियां बताते हैं ऐसा रिश्ता है क्या आपका, या लोग आपकी ओर पॉजिटिव है या आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, या एक कम कमाने वाले दृष्टिकोण से देखते हैं कि यार नहीं, या एक नेगेटिव दृष्टिकोण से देखते हैं।
आपके लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं, वो 10-20 लोग जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी फैमिली मेंबर, आपके दोस्त, आप जहाँ पर और भी व्यवहार करते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, उन लोगों से आपके रिश्ते कैसे हैं। क्या आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है कि नहीं यार मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार हर व्यक्ति के रिश्ते मेरे साथ खराब है। तो उसको समझिए, उसको लिखिए कि भाई लोगों के साथ मेरे रिश्ते कैसे हैं। 5वां जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है। कुछ भी हो सकता है, वो तीन मेन चीज़ें होती हैं कि भाई या तो पैसा मेन समस्या हो सकती है, या रिश्ते मेन समस्या हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपकी हेल्थ जो है वो आपकी मेन समस्या हो सकती है, या और कोई भी हो सकती है। आप बिल्कुल लिख सकते हैं अपनी डायरी में। तो सबसे बड़ी अभी मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या अब इसके अलावा और देख लेते हैं तो पैसे में ही कि यार मेरे को स्किल नहीं आती, स्किल ही मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं स्किल ही नहीं सीख पा रहा हूँ, या कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम जा रही है, मार्केटिंग बड़ी प्रॉब्लम है, सेल्स बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज इस तारीख को, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज उसको लिखिए। और 6वां और मेन क्वेश्चन है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है यार, है ना। मैं आलसी हूं, मैं काम को टालने वाला हूं, मैं बहुत बड़ा प्रोक्रास्टिनेटर हूं। कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि मेरी अभी की सबसे बड़ी कमजोरी है। प्लीज पहली स्टेप में आपको क्या करना है, इन 6 प्रश्नों के जवाब प्लीज 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 अपनी जिंदगी को अगर सुधारना है, इन 6 प्रश्नों के जवाब कृपया करके लिखिए। इस वीडियो को ऐसे जाया मत कीजिए, इतना टाइम दे रहे हैं आप मुझे, सीखने के लिए टाइम दे रहे हैं, प्लीज कहीं पर नोट डाउन कीजिए। तब हम अगली प्रोसेस में आते हैं। अगली प्रोसेस क्या होगी कि मुझे पहुंचना कहां है भाई, 5 या 6 महीने के बाद में मैं जाना कहां चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम पहली वाली स्टेप में क्या किया कि वर्तमान की क्या स्थिति है, हमने वो लिख ली। अब सेकंड पेज पर आइए, और सेकंड पेज पर आपको ये 4 और 5 प्रश्नों के जवाब आपको अपने आप को देना है। क्या है, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। कैसे इंसान में बहुत सारी चीजें आ जाती है, आप हर चीज को एनालिटिकल होकर देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं कि मैं हेल्थ वाइज कैसा दिखना चाहता हूँ, माइंड वाइज कितना शार्प और इंटेलिजेंट दिखना चाहता हूँ, इमोशन वाइज कैसे दिखना चाहता हूँ, मैं फाइनेंस वाइज कैसा दिखना चाहता हूँ, तो स्किल वाइज कैसे दिखना चाहता हूँ मैं, कौन कौन सी नई स्किल्स को सीखना चाहता हूँ मैं। तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि अगले 5 या 6 महीने में आप कैसा दिखना चाहते हैं। कैसा दिखना चाहते हैं मतलब लुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि नहीं सर मैं बढ़िया हेयर स्टाइल चाहता हूँ, बॉडी चाहता हूँ, बाइसेप चाहता हूँ, ट्राइसेप चाहता हूँ, ये तो चाहते ही हैं, ये फिजिकल फिटनेस में आ जाती है। तो आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं हर एक फील्ड में, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, रिलेशनशिप वाइज, उसको आपको मेंशन करना है। फिर मेरी कमाई कितनी है, अगले 5 से 6 महीने के बाद की बात कर रहे हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि भाई अभी मैं 10,000 कमा रहा हूं, तो तब क्या मैं 20,000 कमाना चाहता हूं, 50,000 कमाना चाहता हूं, 1 लाख कमाना चाहता हूं, क्या चाहते हैं। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए कि आप अपने आप से चाह क्या रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। फिर मेरा शरीर कैसा चाहता हूं मैं अपने शरीर को किस प्रकार से देखना चाहता हूं कि भाई मेरे बढ़िया बाइसेप बन जाए, या मेरा वेट 2-3 किलो 4 किलो कम हो जाए, या 2-3-4 किलो बढ़ जाए, है ना। या मेरे को बार बार फीवर आ जाता है, मेरी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, मैं वॉक नहीं करता हूँ, थोड़ा योगा प्राणायाम करना चाहता हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो आप क्या चाहते हैं अपनी बॉडी से, उसको भी लिखिए। मैं कितना समय बर्बाद कर रहा हूँ अभी, है ना, और मेरे रिश्ते कैसे हैं। ये 5 क्वेश्चन अपने आप को पूछना है कि मैं फ्यूचर में इन चीज़ों को कैसे चाहता हूँ। जो चीज़ अभी वर्तमान में है वो तो आपने लिखी ली होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिर आपको लिखना है कि फ्यूचर में आप इन चीज़ों को कैसा चाहते हैं, है ना। कैसा इंसान बनना चाहते हैं, कितनी कमाई करना चाहते हैं, आप अपने शरीर को कैसा चाहते हैं, समय कहाँ बर्बाद करें तो उसको देखिए, है ना। मैं अपने समय को कहाँ लगाना चाहता हूँ, और मैं अपने रिश्तों को कैसे देखना चाहता हूँ। ये 5 मेन क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना है। अब आते हैं इसी की अगली स्टेप पर। अगली स्टेप क्या है, मुझे क्या क्या चीज़ छोड़ना पड़ेगा अगर मेरे को इनको पाना है तो। अच्छी हेल्थ, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी मनी, है ना, अच्छी सैलरी, अच्छी स्किल, जो भी चीज़ चाहिए। अभी आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर वाकई में आप अपने प्रति ट्रू है ना, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान करी, जो आपको छोड़ना है, लिखिए। आपको लगता है यार मेरे को, मैं बहुत बड़ा आलसी हो गया हूँ, मेरे को इसको छोड़ना है। मैं देर रात तक ना फ़ोन चलाता हूँ, ये बड़ी गंदी आदत लग रही है मुझे, इसको छोड़ना है यार मेरे को। बेकार सोशल मीडिया, कुछ वीडियोस देखता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ जो मेरे को खुद को गिल्ट फील होता है, उसको छोड़ना है यार मुझे। कोई नशा कर रहा हूँ, उसको छोड़ना है यार। गलत दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, गलत संगत है, इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ यार, उसको छोड़ना है मेरे को। फालतू में खर्चा करते रहता हूँ, उसको छोड़ना है यार। टाल मटोल करता रहता हूँ, प्रोक्रास्टिनेट करते रहता हूँ, उसको छोड़ना है यार मुझे। शिकायतें करता रहता हूँ, खुद से नहीं दूसरों के बारे में शिकायतें करते रहता हूँ, उसकी वजह से मुझे पता है कि मेरी जिंदगी ठीक से नहीं चल पा रही है, मुझे उसको चेंज करना है यार। या मेरी नेगेटिव थिंकिंग है यार, मुझे पता है कि मैं नकारात्मक सोचता रहता हूँ यार, मुझे वो चेंज करना है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है आपके अंदर अभी है और अभी अभी अभी
आज ही आपको उनको चेंज करना है। प्लीज इसको राइट डाउन कीजिए। तो ये 2 प्रोसेस कंप्लीट हुई। पहले हमने देखा कि हम वर्तमान में कहाँ हैं और हमको जाना कहाँ है, और फिर उसी के अंदर ये जाना कि हमको कौन कौन सी चीज़ें अपने अंदर बदलना पड़ेगा, और अभी इनमें से कौन सी चीज़ें जो मुझे आज ही छोड़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये वाली चीज़ मुझे बड़ा परेशान कर रही है, मुझे ये छोड़ना है। अगली स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मन का खेल समझना पड़ेगा। जहां आप हैं वहां से आप जहां पहुंचना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि अभी आप 0 पर हैं और 0 से लेकर आपको 1 पर पहुंचना है। इस जर्नी में जो सबसे बड़ा आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है, दुश्मन आपके सामने खड़ा है, वो है मन। तो चलो इसके खेल को समझते हैं। देखिए, आपका ब्रेन जो है ना, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसको समझिए, मन कहाँ, हम ब्रेन के अंदर की बात कर रहे हैं। तो अब इसको बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा कि ये जो हमारा ब्रेन है ये काम कैसे करता है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, सारा का सारा जो खेल है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ब्रेन क्या करता है, वो हमको हमेशा बचाने के लिए काम करता है ना। जब हम जंगल में रहते थे तो हमारा सिंपल सा काम क्या था, इस ब्रेन का काम क्या था कि ये हमको डराए ताकि हम शेर से दूर भाग पाए, है ना। ये हमको गुस्सा दिलाता था ताकि हम अन्याय के खिलाफ लड़ सकते थे वहाँ पर। ये हमको क्या करता था, दुखी करता था अगर कोई चीज़ हमसे दूर चली जाती थी। तो इसका सिंपल सा काम है भाई, हमको प्रोटेक्ट करना। ये ब्रेन हमको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा, और प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा तो ये क्या करेगा, ये हमेशा ना हमारे सामने नकारात्मक कंडीशन के बारे में बात करेगा। ऐसा हो सकता है, तेरे साथ गलत हो सकता है, तेरे साथ गलत हुआ है, तू यहाँ से बच निकल, तू यहाँ से ये देख ले। मतलब ये हमेशा 24/7 आपके मन में विचार चलाता रहेगा, अलर्ट मोड पर रखेगा ताकि भाई आप सेफ रह सको। सिंपल सी चीज, ब्रेन का सिंपल काम है सर्वाइवल, आपको बचाना, और इसका मेन कोई काम नहीं है। कई लोगों को लगता है कि इसको खुश करना ब्रेन का काम है, हमें खुश रहना है। वो काम नहीं है। ब्रेन का मेन काम क्या है, आपको सेव करना, आपको बचाना। अब देखिएगा, बचाने में 2 चीजें आएगी, ये ही हमको सीखना है अगर हमको मन का खेल समझना है तो। क्योंकि अगर आप मन का खेल नहीं समझे, यकीन मानिएगा ये ना आपको गुलाम बना के रखेगा। अगर आप मन के गुलाम बन गए, आप जिंदगी में कभी भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे जो कि आप हो। अभी आप मन के गुलाम हो, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो जो करना है। आपको मन का मालिक बनना है। आपको अपने आप में हाथ में ना हंटर रखना पड़ेगा, इस मन को बहुत तरीके से समझाने के लिए। क्योंकि अगर आपने हंटर नहीं रखा अपने आप को पनिश करने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए, ये मन बावरा है। ये ऐसे आपको लेकर जाएगा, ऐसे हवा के झोंके की तरह लेकर जाएगा कि आप बच नहीं पाओगे। तो समझना, मन का क्या खेल है। मन का खेल है, सीधी सी बात है, पेन का और प्लेजर का। सिंपल सा खेल है, मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूं। ये जो मन है ना, या ये जो ब्रेन है ना, इसको चाहिए भाई प्लेजर। इसको पूरे टाइम चाहिए प्लेजर, खुशी 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 खुशी, मजा 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 मजा। इसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए। और इस खुशी के चक्कर में ये क्या करता है, कोई भी मुसीबत आती है तो ये क्या कहता है, भाई खुश रहना है, तो ये उसको ना टालते रहेगा। ये क्या करेगा, ये उसको टालते रहेगा, टालेगा, प्रोक्रास्टिनेट करेगा। कोई भी चीज जो आपको पेन देगी, कोई भी चीज जो आपको पेन देगी, वो उसको अवॉइड करेगा। अब इसको नहीं पता कि गुड पेन कौन सा है, बैड पेन कौन सा है, किसको टालना है, किसको नहीं टालना है, इसको नहीं पता। इसको आपको मास्टर बन के समझाना पड़ेगा। अगर आप इसके नौकर बन गए, सर्वेंट बन गए, फिर ये आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर ये आपसे वही करवाएगा जो ये करना चाहता है। क्योंकि इसका सिंपल सा काम है आपको दर्द से बचाना है। अब समझिएगा कि अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो भाई पेन होगा, दर्द होगा, कमर में होगा, हिप्स में होगा, हाथों में होगा, आंखों में होगा। ये क्या कहेगा, नहीं 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 भैया, पेन नहीं, आराम आराम आराम। कहाँ पढ़ रहा है, अरे छोड़ छोड़ छोड़। कोई स्किल सीख रहे हैं, अरे भैया भैया बहुत हो गया यार, आज तो मैं थक गया हूँ, अब तो मेरे को रेस्ट चाहिए। ये आपको कभी भी काम नहीं करने देगा, ये कभी भी बैठने नहीं देगा। क्योंकि इसका सिंपल सा नियम है। क्या नियम है, इसको दर्द होगा, इसको पेन मिलेगा, ये आपको काम नहीं करने देगा। इसको चाहिए पूरे टाइम प्लेजर। तभी आप रील्स देखते रहते हैं ना, तो आपको लगता है बड़ा मजा आ रहा है, आहा, घंटों निकल जाते हैं, आप अपने आप को ही नहीं मना पाते कि नहीं भाई अब नहीं देखूंगा, अब तो मैं स्किल सीखूंगा, काम करूंगा यार। 2-3 घंटे काम करता हूं, फिर देख लूंगा 15 मिनट। नहीं, 2-3 घंटे रील देखूंगा, फिर 15 मिनट काम कर लूंगा, जो कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। तो मन का सीधा सा खेल क्या है, इसको पेन नहीं चाहिए, इसको प्लेजर चाहिए। और प्लेजर के चक्कर में क्या होता है, ये कामों को टालते रहता है। अब आपको समझना पड़ेगा, ऐसे काम जो आपकी जिंदगी को बदलेंगे, आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, जहां है वहीं बैठे रहेंगे। इसको करने के लिए क्या करना है, समझिएगा। इसको करने के लिए आपको नियम बनाने पड़ेंगे। अगर आपने नियम नहीं बनाए तो समझ लीजिए आप मास्टर नहीं बन पाएंगे। हर एक मास्टर अपने लिए नियम बनाता है, कड़े नियम बनाता है।
और आपको सिंपल सा नियम बनाना है, कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको इसको पूरे टाइम परेशानी में ही रखना है। अगर आप इसको पूरे टाइम परेशानी में रखेंगे फिर ये आपको फिर भी दिक्कत क्रिएट करेगा। तो इसको क्या करना है, आपको नियम में रखना है। नियम क्या है, बहुत ही सिंपल सा नियम है। आपको अभी आप अपनी जिंदगी में ना 20-80 प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, समझिएगा। अभी आप अपनी जिंदगी में 20-80 प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल क्या होता है, अभी आप क्या कर रहे हैं, 20% टाइम काम करते हैं और 80% टाइम जो है मजे लेते हैं जीवन के, कि वाह मजे 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 मजे। मतलब आप मन के गुलाम हैं, ना कि उसके मास्टर हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। आप मास्टर नहीं है, आप गुलाम है। गुलाम है इसलिए क्या हो रहा है, जो काम आप करना चाहते हो वो सिर्फ 20% टाइम करते हो, और जो काम आप नहीं करना चाहते हो वो आप 80% काम कर रहे हो, 80% टाइम वही काम कर रहे हो। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, आप एक्चुअल में वो नहीं पा रहे हो जो आपको पाना है। फिर आप परेशान रहते हो कि यार मुझे तो ये चाहिए, मैं पा ही नहीं पा रहा हूं, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। सिंपल है, आपको इस नियम को सिर्फ उल्टा करना है, बस और कुछ नहीं करना है। आपको अपने ब्रेन पर मास्टर करना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा कि भाई तेरे को मजा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन काम करूंगा मैं कितना, 80% समय मैं इसको उल्टा कर दूंगा। 80-20 प्रिंसिपल बना दूंगा इसको, कि भाई रुक 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 रुक, अगर मैं 4 घंटे काम करता हूं तो मैं तेरे को आधा घंटा आराम दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से अगर मैं 2 घंटे काम करता हूं मैं तेरे को 15 मिनट आराम दूंगा। अगर मैं 1 घंटे काम कर रहा हूं मैं तेरे को 5 से 10 मिनट दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, अपने आप से बात करना पड़ेगा। जब भी आपको उलझाने की कोशिश करेगा, आपको अपने आप से बात करना कि भाई नहीं, बहुत हो गया तेरा चक्कर, अभी नहीं चलेगा ये। आपको ऐसी बात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, जो व्यक्ति सफल हो जाता है उसके साथ नहीं होता ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार हम भी इन चक्करों में फंसते हैं, लेकिन हम सेल्फ टॉक करते हैं। हम अवेयर होकर ऑब्जर्व करते हैं, अवेयर होकर ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, अभी ये नहीं, ये करना है तेरे को, बाद में देंगे ना मजा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेरे को मिठाई खाना है, आइसक्रीम खाना है, देंगे ना आइसक्रीम, लेकिन पहले 1 घंटा जिम कर ले भाई, 1 सप्ताह जिम कर ले, 6 दिन जिम कर, 7वें दिन तेरे को आइसक्रीम देंगे, बाहर का खाना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी तो फिर भाई बॉडी बनेगी ना, ऐसे कैसे बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको देने ही नहीं है खाने को। कई लोग कहते हैं दो ही मत इसको, ऐसा भी नहीं है भाई। आप इंजॉय करने के लिए भी तो आए, आप ये सब कर क्यों रहे, ताकि आप इंजॉय कर पाए। लेकिन इंजॉय का परसेंट आपको समझना है कि भाई 80% टाइम आपको काम में लगाना है, 20% आपको इंजॉय करना है। सिंपल सा मन का खेल है। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत सारी चीजें आज के बाद आपके जीवन में बदलने वाली है। अब एक और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझना है। अगर इसको समझ गए तो आपकी लाइफ की 99% समस्या आज के बाद सॉल्व होने वाली है। क्या है वो, यहां पर समझिए उसको। देखो, आपने नोटिस किया होगा कि आपके अंदर ना 2 लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। एक आपको अच्छी अच्छी बात बोलता है, आपको एक बुरी बुरी बात बोलता है। एक आपके फायदे की बात बोलता है, एक दूसरे के फायदे की बात बोलता है। कई लोग इसको मन दिल कह देते हैं, कहीं इसको पॉजिटिव टॉक नेगेटिव टॉक कह देते हैं, कहीं इसको 2 भेड़िए, अच्छा भेड़िया बुरा भेड़िया के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। लेकिन सिंपल से अगर हम बात करें तो ये 2 अलग अलग इंसान हैं, 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज है जो हमारे अंदर बैठी हुई है। अगर आपने नोटिस किया होगा, अभी भी आपको बात करती हुई दिख जाएगी। एक कह रहा होगा यार इस वीडियो को छोड़ दे, एक कह रहा होगा नहीं 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 मत छोड़, देख अच्छा वीडियो है, तेरे काम का वीडियो है। हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये ही 2 पर्सनैलिटीज हैं जो आपके अंदर बैठी हुई है। अब दिक्कत यह है कि आप इन दोनों की टकराव में ही अपने जीवन को गुजार देते हैं, जबकि एक तीसरा व्यक्ति इनको ऊपर से बैठकर देख रहा होता है, जो यहां बैठा होता है, और जो कि होता है ऑब्जर्वर, दृष्टा। आपको इतना सा कॉन्सेप्ट समझना है कि डेली 5 मिनट दृष्टा बन के इन दोनों की चीजों को सिर्फ देखो कि ये आपके साथ जीवन में किस प्रकार का खेल खेल रहे हैं। एक बोलेगा अच्छा अच्छा, एक बोलेगा बुरा बुरा, एक बोलेगा मत कर, ये वीडियो छोड़ दे, यहीं बेकार सी वीडियो है, एक बोलेगा नहीं भाई अच्छी है। अब आप इन दोनों की टॉक के बीच में फंसे हुए हो, और जब तक फंसे रहोगे तब तक यहीं फंसे रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको सिंपल क्या काम करना है पता है? आपको ऑब्जर्वर बनना है। ऑब्जर्वर कैसे बनते हैं? अभी बन सकते हो आप। कुछ मत करो, इत्मीनान से अपने ऑब्जर्वर माइंड को एक्टिवेट करो। इन दोनों को लड़ता हुआ देखो, ये क्या कह रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी 5 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली 5 मिनट कीजिए, कुछ मत करिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ देखना है। सिर्फ देखना है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, कौन क्या करने के लिए बोल रहा है। आप देखिए उसको, बड़ा मजा आएगा आपको। और देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो अगर ये 3 चीज़ें समझ गए हैं आप, तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। कि पहला, पेन और प्लेजर का नियम, कि भाई काम करने में दर्द तो होगा,
है ना, आपको मजे चाहिए, लेकिन वो काम जो आपको सफलता दिलाएंगे वो आपको करना ही पड़ेगा। और वो काम कैसे होते हैं? 80% अभी के लिए 80% टाइम आपको वो काम करना है, 20% दो ना मजा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक एग्जांपल से भी इसको और समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 10 घंटे हैं दिन में काम करने के लिए, 8 घंटा भाई काम कर लो ना, 2 घंटा मजा दे दो अपने आप को, क्या दिक्कत है? इतना तो कर ही सकते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने रिश्तों के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। 8 घंटे खूब मेहनत कीजिए और 2 घंटा मजा मारिए ना, मूवी देखिए, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब शुरू हो रही है कि आप सिर्फ 2 घंटे काम कर रहे हैं और 8 घंटा मजा मार रहे हैं। दिक्कत बस इतनी सी हो रही है और कोई दिक्कत नहीं, इसको सिर्फ सुधारना है आपको। अगले स्टेप में आपको सुधारना है अपना माइंडसेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसा गंदा सा माइंडसेट अपने बना रखा है इसको चेक करवाता हूं मैं। देखो, आपने देखा होगा एसी का रिमोट, सबने देखा होगा, है ना, मैं मेरे पास रखा भी है, मैं दिखा भी देता हूं। यहां पर ये मेरे पास में एसी का रिमोट है। अगर आप ये येलो वाली बटन देख रहे हैं, ये ऑन और ऑफ की बटन। अगर मैं अपने एसी को इससे ऑन या ऑफ करूंगा तो बहुत ही सिंपल सी चीज होगी, मैं एक बार दबाऊंगा ऑन हो जाएगा, एक बार दबाऊंगा ऑफ हो जाएगा। लेकिन क्या मैं अपनी ऑन ऑफ वाली बटन से इसका जो टेम्परेचर है, हाई और लो, अगर मुझे कूलिंग करना है या कम करना है, तो क्या वो कर सकता हूं इस येलो वाली बटन से? आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं कितनी बार भी इस येलो वाली बटन को दबा लूं, क्या एसी का टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा? नहीं, हर बार क्या होगा? बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू। ऐसे ही, क्योंकि ये सेट है, ये रिमोट है, इसमें एक बटन है, उस बटन में ऑन और ऑफ ही सेट है भाई, तो वही होगा और कुछ नहीं होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने वाला हूं। आपके जीवन में बड़े बदलाव क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि आपके बिलीव्स जो हैं, जो आपने धारणाएं बना रखी है जीवन के प्रति या सक्सेस के प्रति या पैसों के प्रति, और उससे आपका माइंडसेट तैयार हुआ है। आपका माइंडसेट आपकी बटन बन चुका है और वो आप जब दबाते हैं तो वो वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। फिर आप कहते हैं मेरी जिंदगी चेंज क्यों नहीं हो रही, मैं अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव क्यों नहीं कर पा रहा हूं? भाई इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने वो ऑन ऑफ वाला बटन किसी और चीज पर सेट करके रख लिया। आप करना चाहते हो एसी को बंद या चालू, पर आपने उसको अलग सा सेट कर लिया। हो सकता है वॉल्यूम पर सेट कर लिया, टीवी का रिमोट समझ लिया उसको। तो इसको समझिए कि कैसे आपने अपने माइंड को सेट करके रखा है और क्या आपका माइंडसेट ऐसा है और कैसे निकलना है उसको समझिए। एक चार्ट बना लिया है मैंने आपके लिए कि माइंडसेट जो है, परिस्थितियां, और 2 प्रकार के माइंडसेट होते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक फिक्स माइंडसेट होता है। फिक्स माइंडसेट कभी भी प्रोग्रेस नहीं करता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति प्रोग्रेस करता है। तो हमको यह समझना है कि आप अभी कौन सी सिचुएशन में कौन से माइंडसेट पर हो, उसको हमको चेंज करना है। कैसे समझना? सफलता और असफलता जब भी आपके जीवन में आती है तो आप किस माइंडसेट से बात करते हो, आप अपने आप से क्या बोलते हो? देखो, ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति जब भी उसको असफलता मिलेगी क्या बोलेगा? मैं असफल हुआ हूं लेकिन इससे सीख कर अगली बार आगे बढ़ सकता हूं। ऐसा कौन बोलेगा? ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति। लेकिन आप नॉर्मली देखिएगा, फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? मैं असफल हुआ हूं मतलब मैं इस काम के लायक नहीं हूं। मैं असफल हुआ हूं क्योंकि लोगों ने मेरी मदद नहीं की है। मैं असफल हुआ हूं क्योंकि वो कठिन था, लोगों के लिए सरल था, मेरे लिए कठिन था। इस प्रकार की बात करता है एक फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन से माइंडसेट की व्यक्ति है। जब आपके लाइफ में असफलता आती है तो आप इस प्रकार की बातें करते हैं या फिर इस प्रकार की बातें करते हैं? तो फिक्स या फिर ग्रोथ लिखिए नीचे। जब भी आप जीवन में गलती करते हैं तो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या बोलता है? गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं समझता हूं कि कहां पर सुधार करना है। ऐसी बात करेगा वो। ये ठीक ठीक बात लग रही है, पॉजिटिव सी बात लग रही है कि यार गलती हो गई, मैं समझ गया, अब कहां पे सुधार करना है, चलो मैं देखता हूं। लेकिन फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? मुझसे गलती हो गई, लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। पहली बात ये कहेगा। फिर कहेगा मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, ये सामने वाले ने ही मुझे गलत करार दे दिया है, मुझसे कभी गलती नहीं होगी। ये कौन व्यक्ति है? ये ईगोइस्टिक व्यक्ति है, फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति है, जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, उसमें आगे बढ़ने की बात नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियां निकालता है या फिर अपने आप को ही बेवकूफ बता देता है। तो हमको दोनों में नहीं रहना है, खुद को खूब ईगो में नहीं रखना है, खुद को खूब बेवकूफ नहीं बनाना है। हाँ भैया, मैं गलती हुई है, गलती से मैं समझ गया हूं, अब क्या करना है मैं इसको आगे देखता हूं। फिर कठिन काम आता है तो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या बोलता है? अभी मुश्किल है लेकिन अभ्यास करूंगा तो सीख सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति ऐसी बात करेगा। लेकिन फिक्स माइंडसेट वाला क्या बोलेगा? ये मेरे बस की बात नहीं है यार, ये तो बहुत कठिन है, मैंने कभी सीखा ही नहीं, मुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं, मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं, मैं कैसे करूंगा? ये बोलता है फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति। प्लीज फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, इसको सेव करके रख लीजिएगा, डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। कौन से माइंडसेट के व्यक्ति है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शर्माइए मत कि कमेंट में कोई व्यक्ति पढ़ लेगा,
अरे आप अपने आप को पढ़वाइए, किसी से कोई मतलब मत रखिए। आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, आज मुझे एटलीस्ट पता तो चला ताकि मैं सुधार कर पाऊं। जब भी आलोचना होगी, उसकी क्रिटिसिज्म होगा, तो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या होगा, अगर इसमें सच्चाई है तो मैं इसे सुधारने के लिए इस रिव्यू को, आलोचना जो है उसको इस्तेमाल करूंगा। किसी ने मेरी बुराई की, मैं देखूंगा कि क्या सच में ऐसा हूं मैं, अगर हूं तो मैं उसको चेंज करूंगा, नहीं हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वहीं पर फिक्स माइंडसेट वाला क्या बोलेगा, इसे मेरी कमी निकालने की आदत है, मुझे इसकी बात नहीं सुननी चाहिए, ये पूरे टाइम मेरी कमी निकालते रहता है। ये होगा कौन व्यक्ति, फिक्स माइंडसेट वाला। उसको कमी अगर किसी ने बता दी, बस फिर वो झल्ला जाएगा, फिर वो परेशान हो जाएगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं, कमियां देखकर उसे सुधारने की बात करते हैं, या फिर गुस्सा आ जाता है आपको? और लास्ट कि दूसरों की सफलता पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या कहेगा, उसने कैसे किया, मैं उससे क्या सीख सकता हूं, इसको देखता हूं कि यार सामने वाले व्यक्ति ने प्रोग्रेस किया, चलो देखते हैं उसने क्या किया, सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या बोलेगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी, मेरी नहीं है, उसको तो मदद कर दी लोगों ने, मुझे नहीं की। ये बात होती है फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति की। तो आपको ये बात समझना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप एक फिक्स माइंडसेट वाले लग रहे हैं अपने आप को, या एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति लग रहे हैं। प्लीज इसको लिखिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते, अपनी डायरी में लिखिए, अपने मन में लिखिए, अपने आप को बताइए कि हाँ भाई मैं ये माइंडसेट वाला व्यक्ति हूं, मुझे इसको चेंज करना है। अगर आप इसमें हैं, प्लीज 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 आपको आज से ही इधर ट्रांसफर होना है, ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति बनना है। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम पांचवी स्टेप, जो कि आपकी लाइफ की अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होने वाली है, क्योंकि कई लोग जो हैं यहीं पर लैग मार रहे हैं, यहीं पर उनकी लाइफ में दिक्कत हो रही है। तीन चीजें होती हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। मैं यहां से लाइन खींच देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअल में हो क्या रहा है आपके साथ में दिक्कत, मैं आपको समझाता हूं। आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। आपको किसी व्यक्ति ने कहा कि यार भाई एक काम करो, आपको ना जिम जाना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कहा कि यार भाई ना आपको जिम जाना चाहिए, सिर्फ इतना ही बोला। इसको क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन मिलना, आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिली। तो आप कई बार सिर्फ इंफॉर्मेशन के चक्कर में पड़े रहते हैं कि सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए, और यही कई बार आपकी लाइफ में मोटिवेशन का काम भी करता है कि आपको ना किसी ने कह दिया, अरे यार तुम्हें ना ये काम करना चाहिए, ये परीक्षा देना चाहिए, ये एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, ये स्किल सीखना चाहिए। तो कई बार आपका ब्रेन ना भूखा होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन का, कि यार मेरे को कोई ना बस इंफॉर्मेशन दे दे, और फिर सेटिस्फाई फील करते हैं, हाँ मिल गई कि यार मेरे को किसी ने बोला जिम जाना चाहिए, हाँ यार उसने मुझे बोला जिम जाना चाहिए, बस खत्म, इसके बाद कुछ नहीं कर रहे। दूसरा होता है नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है, अब किसी ने बोला कि भाई जिम जाना चाहिए, लेकिन किसी ने नॉलेज दे दिया कि यार एक काम करो, आप ना ये बाइसेप की एक्सरसाइज लगाओ, आप ना ये चेस्ट वाली ये वाली एक्सरसाइज लगा लो, आप ना लेग की ये वाली एक्सरसाइज लगा लो, तो आपका बाइसेप भी बन जाएगा, ट्राइसेप भी बन जाएगा, और लेग भी बन जाएगा, फलाना बन जाएगा। आपने कहा हाँ यार ये तो बड़ी बढ़िया चीज बता दी। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर है, इस बात को समझिएगा। इंफॉर्मेशन में सिर्फ उसने ये कहा कि आपको जिम जाना चाहिए, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। नॉलेज में उसने बताया कि जिम जाकर कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। अब आपको दोनों चीजें पता चल गई। कई लोग इसमें खुश हो जाते हैं, कई लोग इसमें खुश हो जाते हैं, हाँ मुझे पता चल गया, अच्छा बाइसेप के लिए ये मारना है, चेस्ट के लिए ये मारना है, ट्राइसेप के लिए ये मारना है, ओके बढ़िया मुझे पता चल गया है। कई लोग अपने जीवन में यहीं पर सेटिस्फाई हो जाते हैं, यहीं पर खुश हो जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। जो अल्टीमेट 0.01% लोग होते हैं वो आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। वो क्या करते हैं, वो जिम जाते हैं और डेली 40 से 45 मिनट अपना समय देते हैं, और डेली एक्सरसाइज करके और क्या करेंगे, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो व्यक्ति फाइनेंस में ऐसा करेगा वो फाइनेंस को चेंज करेगा। तो दिक्कत कहां आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी चीज बताइए मैंने आपको समझ में आया होगा कि आप इंफॉर्मेशन के चक्कर में पड़े हो, इसी में खुश हो रहे हो क्या, या आप नॉलेज के चक्कर में पड़े हो। आजकल बहुत बच्चे पॉडकास्ट देखते हो, ओ मैंने फलाने का पॉडकास्ट देखा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, बहुत अच्छा नॉलेज मिला, मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, बट व्हाट डिड यू डू, उस इंफॉर्मेशन उस नॉलेज का आपने किया क्या? क्या आपने अपनी लाइफ को उससे ट्रांसफॉर्म किया है? नहीं किया तो सब बेकार है। आपको लग रहा है कि मेरे ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बड़ा मजेदार है भाई, मेरे को बड़ा नॉलेज है, कुछ नहीं होने वाला उस नॉलेज से until you take action, जो कि अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है इसको समझिएगा, लर्निंग और एक्शन। अब आपने लर्निंग कर ली, यहां से भी 2 लाइन खींच देता हूं, आपने लर्निंग कर ली है ना, लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया, मैंने क्या किया, मैंने तैरने की खूब पढ़ाई की, लेकिन मैं पानी में ही नहीं गया एक बार, क्या होगा भैया, क्या मैं कभी तैरना सीख पाऊंगा?
जीवन में नहीं सीख पाऊंगा। ऐसे ही आपने बिजनेस की खूब क्लासेस ले ली, स्टॉक मार्केट की खूब क्लासेस ले ली, खूब सारे वीडियो देख रहे हैं, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ भी चेंज होगा क्या आपकी लाइफ में? नहीं होगा। तो जीवन अगर आपको बदलना है, सिंपल चीज याद रखिए, आपको यहां पर भी 80-20 प्रिंसिपल यूज करना है। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? आप 80-20 प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 80% टाइम सर सीखते रहते हैं। मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, मैंने ये स्किल सीख ली, मैंने वो स्किल सीख ली, मैंने स्टॉक मार्केट सीख लिया, मैंने बिजनेस क्लासेस कर ली, मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली। मैंने कितना एक्शन लिया? कितनी बार उस पर काम किया? नहीं नहीं नहीं, काम नहीं किया। अभी शुरू करूंगा ना, करने वाला हूं मैं 1 तारीख से, सोमवार से, 1 जनवरी से, बस यही चलता रहता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जो भी आप सीख रहे हो उसको 20% मानो और आप 80% टाइम दो उसकी प्रैक्टिस करने में, उस पर एक्शन लेने में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यकीन मानिएगा आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और ये आपकी ग्रोथ को रोकने का सबसे बड़ा कारण होगा। तो प्लीज इस बात को याद रखिए, 80-20 प्रिंसिपल, उसको उल्टा कीजिए, 20-80 बनाइए। लर्निंग कीजिए 20%। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं किसी चीज के बारे में, 8 घंटे उस पर मेहनत कीजिए। 2 घंटे तैरने की पढ़ाई करने, थ्योरी सीखने जा रहे हैं, लर्निंग करने जा रहे हैं, प्लीज 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 8 घंटे जाइए पानी में तैरने, खूब हाथ पांव पटकिए और फिर देखिएगा कितनी जल्दी आपको तैरना आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये आपको सुधारना है। 7वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव जो आपको अपने जीवन में समझना है वो है टाइम और एनर्जी का। देखो, हमको ना 2 ही चीज मिली हुई है और कुछ नहीं है। हमारे को टाइम मिला हुआ है जो कि फ्री का है। ये टाइम जो है ना हमको फ्री का मिला है, लेकिन कब तक मिला है ये नहीं पता हमको। इस टाइम के लिए हम कुछ पे करते हैं क्या? कुछ पे नहीं करते। हमने कुछ पे नहीं किया। हमने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया, उसके बाद हम मरेंगे, उसके बीच में एक स्पेस है, खाली जगह है, उसको हमने टाइम का नाम दे दिया। ये टाइम हमको फ्री में मिला, इसलिए इसकी इज्जत भी नहीं है हमको। जिस दिन बीमार पड़ते हैं ना तब इज्जत समझ में आती है, जिस दिन कुछ हो जाता है हमको तब समझ में आती है, जिस दिन किसी का कोई चला जाता है तब समझ में आती है, ओ भाई सब थोड़ी देर और रुक जाता, थोड़े दिन और रुक जाता, अरे कितनी जल्दी चले गए, ऐसा रोना रोते हैं। जब तक था तब तक कोई वैल्यू नहीं की। तो सिंपल सी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये टाइम जो है ना हमको फ्री में मिला हुआ है, लेकिन कब तक मिला है ये नहीं पता हमको, ये सीक्रेट है। कल भी मर सकते हैं, परसों भी, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 50 साल बाद भी, लेकिन मरेंगे जरूर, ये सबको पता है। अब एनर्जी हमको फ्री में नहीं मिली, ये हमको कमाना पड़ता है, ये हमको रोज कमाना पड़ता है। कैसे कमाते हैं? अच्छी नींद लेकर हम एनर्जी को कमाते हैं, अच्छा भोजन करके हम एनर्जी को कमाते हैं, अच्छा पानी पी के हम एनर्जी को कमाते हैं, अच्छा सूर्य के सामने सूर्य के दर्शन करके हम एनर्जी को कमाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें करते हैं जिससे हमारी एनर्जी आती है। क्या आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है? नहीं पता है तो इसको और डिटेल में सीखिए कि आपको अपने टाइम का सही यूज करना है, क्योंकि कब तक है आपको पता नहीं है, और दूसरा इस टाइम का यूज कब कर पाएंगे? जब आपके पास एनर्जी होगी। अभी आपके पास एनर्जी है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना आपके पास एनर्जी है। जब आप बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास से एनर्जी चली जाएगी, फिर आप खूब नींद नहीं ले पाएंगे, खूब अच्छा भोजन नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ये दिक्कत आपने अपने घरों में देखी होगी, दादाजी दादी जी, बड़े लोगों में, बुजुर्गों में, आपने ये चीज़ नोटिस करना शुरू कर दिया होगा। ये आपके साथ भी होने वाला है, ये मेरे साथ भी होने वाला है। तो अभी आपके पास टाइम भी है, एनर्जी भी है, इसका इस्तेमाल कर लो, क्योंकि बाद में ये दोनों नहीं रहने वाले। टाइम रहेगा लेकिन कब तक रहेगा ये पता नहीं, लेकिन एनर्जी आपकी धीरे धीरे करके आप खूब अच्छा भोजन कर लेंगे। नींद तो वैसे भी नहीं आनी है, चीज़ें चेंज होनी है, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। बीमारी आपको घेर सकती है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अगर टाइम और एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगी। अगली जो चीज़ आपको चेंज करना है वो है कि आज के बाद अपने आप में ना दो प्रकार की स्किल सीखना है। पहली स्किल वो होगी जो आपकी लाइफ को ना इंप्रूव करेगी हमेशा, और नई नई स्किल सीखते रहना है। तो 2 प्रकार की स्किल सीखना है। पहला जो आपकी लाइफ को हमेशा इंप्रूव करते रहेगी, तो उसमें 4-5 स्किल मैंने अभी आपके सामने लिखी है। सम इंपॉर्टेंट स्किल्स, ये आपको सीखना ही है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल सीखना ही है, मस्ट है ये। आप बिजनेस करो, नौकरी करो, सेल्फ कुछ काम करो, कोई कुछ भी करो, कुछ भी करो, प्लीज लर्न कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। आज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी, भाई बेचना सीखो, सेल्स और मार्केटिंग की स्किल सीख लो। सेल्स के साथ में स्लैश में मार्केटिंग भी लिख देता हूं, मार्केटिंग की स्किल भी सीखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से वही बात कि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं या आप खुद कुछ का कर रहे हैं, खुद का कुछ कर रहे हैं, प्लीज सेल्स और मार्केटिंग सीखिए। पता चलेगा आपको दुनिया में सेल्स कैसे की जाती है, पैसा कैसे बनाया जाता है, असली धुरंधर कौन होते हैं आपको पता चलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखिए, ये भी अपने आप में एक स्किल है कि लोग समस्या को देख के भागते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समस्या को देखकर उस पर काम करता है, उसका सोल्यूशन बनाता है, वो व्यक्ति बिजनेस बना देता है। सोच कर देखिए, तो बिजनेस जो बनाता है ना वो प्रॉब्लम से भागता नहीं है,
नॉर्मल व्यक्ति प्रॉब्लम से भागते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं और बिजनेस बना लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये सीखिए, खुद के भावों को समझना, उनको मैनेज करना, दूसरे के भावों को समझना, उनको मैनेज करना। मैनिपुलेट करना तो मैनिपुलेट नहीं करना है, इन्फ्लुएंस करना, परसुएट करना, ये सब सीखो। खुद के भावों को कैसे चेंज कर सकते हो ये सीखो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन। कई लोग पैसा अच्छा कमाते हैं लेकिन उसके बाद भी बचा नहीं पाते हैं। कई लोग 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, फिर भी जिंदगी में परेशान है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। तो प्लीज ये 5 ऐसी स्किल्स है जो आपको लाइफ में सीखना ही है। और इसके अलावा एक स्किल सीखना है, वो कौन सी होगी? 1 स्किल फॉर अर्निंग। वो एक स्किल सीखो जो आपकी कला हो। जैसे मेरे केस में मैं टीचर हूं, मुझसे आप दुनिया का कोई भी टॉपिक पढ़वा लें, मुझे बस 30 दिन दे दीजिए। छोटा टॉपिक है तो 15 दिन, बड़ा टॉपिक है तो 30 दिन। सिर्फ 15 से 30 दिन दीजिए, मैं आपको कोई भी टॉपिक बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं। ये मेरा आर्ट है, ये मैंने सीखा है। टीचिंग इज अ आर्ट। मैं 20 सालों से ये कर रहा हूं। 9-10 साल, मतलब 9वीं 10वीं क्लास में था तब से मैं टीचिंग करना शुरू कर दिया था मैंने। तो ये मेरे लिए एक आर्ट बन गया कि मेरे को बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, लोगों को किसी चीज को समझाने में। तो आप भी अपनी जिंदगी में सीखिए कि सेल सीख सकते हैं, मार्केटिंग सीख सकते हैं, टीचिंग सीख सकते हैं। क्या ऐसी स्किल है जो आपको अर्न करके देगी? ये मेरी स्किल है, ये मुझे अर्न करके दे रही है, ये मुझे कमा कर दे रही है। तो एक स्किल कमाने के लिए सीखना है और बाकी इस प्रकार की ये जो 5 स्किल्स बताई है ये अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ करने के लिए सीखना है। ये सबकी कॉमन होगी, ये सभी को सीखना है, लेकिन ये आपकी अपनी खुद की होगी और वो आपकी कमाई के लिए होगी और वो आपको पता होगी कि मुझे क्या करना है। और लास्ट लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता अगर आपको अगले 5 से 6 महीने में अपनी जिंदगी को बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म करना है। और वो क्या है? वो है रेजिलियंस द आर्टिस्ट। क्या होता है भाई ये रेजिलियंस? क्या होता है समझिएगा। आपने अगर टीवी में देखा होगा तो देखा होगा, रियल में तो शायद कम लोगों ने देखा होगा, एक मटके बनाने वाले व्यक्ति को। मटके बनाने वाला व्यक्ति जब पहले दिन मटका बनाता है तो क्या उसी शेप में वैसे ही परफेक्ट पहले दिन में ही मटका बन जाता है? नहीं बनता है। क्या करता है वो? मिट्टी लेता है, मिट्टी के साथ खेलना सीखता है। वो आर्टिस्ट है, वो आर्ट करता है ना। जो भी व्यक्ति उसको सिखाता भी होगा वो भी ऐसे ही सिखाता होगा कि बस तू मिट्टी पे ना हाथ चलाना सीख, सिर्फ हाथ रख, सिर्फ शेप वेप मत सोच, तो हाथ जमाना सीख, सिर्फ मिट्टी के साथ खेलना सीख। वो आर्टिस्ट है। तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो मिट्टी के साथ में आर्ट करता है। आप उसी मिट्टी को चकले पर रखेंगे, आपसे कुछ नहीं बनने वाला है। एक मटके बनाने वाला व्यक्ति उसी मिट्टी से क्या कर देगा? मटका बना देगा। लेकिन क्या पहले दिन में ही परफेक्ट मटका बन गया होगा? कभी नहीं, जीवन में नहीं बना होगा। फिर कैसे बना होगा? रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस का मतलब होता है ये होता है रेजिलियंस। अब आप कहेंगे ये क्या बना दिया सर? रेजिलियंस का मतलब होता है कि आप जीवन में कहीं भी होंगे उससे गिरते हैं लेकिन यही नहीं पड़े रहते हैं, फिर आप उठते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर पड़े नहीं रहते हैं, फिर आप उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर आप पड़े नहीं रहते हैं, फिर आप उठते हैं, और फिर आप उठते हैं तो आप उठ ही जाते हैं। मतलब आप बढ़िया प्रोग्रेस पर पहुंच जाते हैं। रेजिलियंस का मतलब होता है गिर कर उठने की ताकत या क्षमता। और आप में से मोस्ट ऑफ दी लोगों के अंदर वही नहीं है, जो आपको बदलाव नहीं करने दे रही है। आपकी दिक्कत यह है कि आप एक बार गिरे ना तो गिरे पड़े, बस यही रह गए। अब नहीं होगा भैया, मैं तो बहुत बार कर लिया, एक ही बार किया है, बहुत बार कर लिया भैया, 2 ही बार किया है, अरे नहीं भैया बहुत बार, 3 ही बार किया है, बहुत बार कर लिया। जो लोग सफल होते हैं उनसे पूछिए, 50 बार, 100 बार, 200 बार, पता नहीं कितनी बार फेल होते हैं वो, हर दिन फेल होते हैं वो, लेकिन वो हार नहीं मानते, रेजिलियंस रखते हैं, उठने की क्षमता रखते हैं, उठने की ताकत रखते हैं। तो अगर आपको भी अपने जीवन में बदलाव करना है, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों को कि आप चाहते हैं कि भाई मैं तो बदल ही रहा हूं, उनको भी बदलने की जरूरत है, उन लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको समझ में आ ही गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।